नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में यूजी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा हो रही थी। लगातार यहां पर डेट बढ़ने के नोटिस आ रहे थे और फिर यहां पर देखो डेट बढ़ने का नोटिस आ चुका है और इस बार नोटिस के साथ में कुछ एडिशनल मतलब उसमें चीजें ऐड कर दी गई हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब सवाल निकल के आते हैं कि एक तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा की डेट बढ़ी है, ये किस किस के लिए होने वाली है। हालांकि जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए फिर से समझा देंगे भैया। और दूसरा बात करें कि जिनका पहले से लिस्ट में जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवा दी है उसके लिए जो फाइनल एडमिटेड लिस्ट कब आएगी, यानी कि एडमिशन कंफर्म की लिस्ट कब आएगी। देखो, मैन लिस्ट में किसी का नाम था, वो फीस जमा करवा देगा, डॉक्यूमेंट जमा करवा देगा तो उसका तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, लेकिन वेटिंग के क्या विद्यार्थी सारे यहां पर कंफर्म हो पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा बात करते हैं कि पहले ही वेटिंग चल रही थी, अब यहाँ पे खाली सीट वाला लफड़ा कहां से आ गया, नए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। खाली सीट वाली प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन आसान शब्दों में अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ध्यान रहे, पूरा वीडियो आपको देखना है। प्रदेश के सरकारी कॉलेज जिसमें यूजी एडमिशन, बीए, बीएससी, बीकॉम की बात हम कर रहे हैं। जितने भी सवाल हैं ध्यान रखिए, 30 जुलाई को जो नोटिफिकेशन देखने को मिला है वहां से निकल के आ रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया क्योंकि कल रात को नोटिफिकेशन आया था और सुबह भी मैं तो आपके सामने 9-10 बजे तक वीडियो लेकर उपस्थित हूं। रात को नहीं बना पाए नोटिस, कोई बात नहीं है ना। बात करते हैं यहाँ पर इस नोटिस के बारे में जो आपके सामने देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नया नोटिस आया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वह क्या है। सवाल आपको देखने को मिल रहे होंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन सवालों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो भैया, यहाँ पे एक नोटिस आया था, ये कल का नोटिस है। सोशल मीडिया पे आपने देख लिया होगा क्योंकि आजकल शेयरिंग केयरिंग हो रहा है ना, काफी ज्यादा शेयर हो रहा है। देखो भैया, प्रदेश के सरकारी कॉलेज जिसमें एडमिशन की बात हो रही है, संशोधित किया गया उस चीज को। पहली जो लिस्ट आई उसके बाद में अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन व ई-मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि जो 30 जुलाई होने वाली थी उसको बढ़ाकर यहाँ पर 6 अगस्त कर दिया गया, यानी 7 दिन और बढ़ा दिया भैया। और बढ़ाएंगे क्यों नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है बीए, बीएससी, बीकॉम की तरफ। बीकॉम में तो सीटें इतनी खाली हैं कि हर कैटेगरी में सीट खाली है, लेकिन बीए, बीएससी में थोड़ी सी सीटें कुछ कैटेगरी की खाली हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तक किसी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा नहीं करवाई है तो भैया ये अंतिम मौका होगा आपके पास में। 6 अगस्त लास्ट डेट है। कोई ये कहेगा कि भैया हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिया, फीस जमा नहीं करवाई, तो भैया जमा करवा दो। 6 अगस्त लास्ट डेट है। किसी का नाम है लिस्ट में यानी बधाई पत्र निकल गया और दोनों ही जमा नहीं करवाए हैं, ध्यान रखें, तो भैया जमा करवा दो। उसके लिए भी अंतिम तिथि 6 अगस्त होने वाली है। किसी ने अभी तक चेक ही नहीं किया मेरा नाम आया कि नहीं आया भैया, तो SSOID की या फिर DC का जो पोर्टल है, मैंने पहले ही दिया हुआ है लिंक, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और लिंक अवेलेबल करवा देंगे भैया। जिसको भी लिंक साइट देखना नहीं आ रहा है यहाँ पे ध्यान रखें, वो यहाँ इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगा के उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका बधाई पत्र निकले तो यानी कि आपका मेन लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में से किसी में नाम होगा, अगर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हुआ। अगर मैन या वेटिंग लिस्ट में से है तो ध्यान रखें, मैन और वेटिंग दोनों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वेटिंग वालों को भी डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवाने होते हैं। उनका ही सेकंड लिस्ट के लिए कंफर्म होता है नाम, उनका ही नाम कंफर्म होता है एडमिशन में, अलग से सेकंड लिस्ट नहीं आती है। देखो, खाली सीट वाले फॉर्म चालू हो गए, यहाँ पर सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली। जिसका वेटिंग में था उसी में से कंफर्म होते जाएंगे और जिस कैटेगरी की सीटें खाली हैं उस पर फॉर्म लग जाएगा वापस से। यानी कि जिसका मेन या वेटिंग में नाम नहीं आया था वो बाहर हो चुका है इस एडमिशन प्रोसेस से। उसकी कैटेगरी की सीटें खाली ही नहीं रहने वाली, क्योंकि उसका अगर खाली रहती हैं तो उसका पहले ही नंबर आ जाता। ये चीजें समझो भैया, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझना पड़ेगा। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा की लास्ट डेट 6 अगस्त 2024। फिर से बोल रहा हूं, जिसका भी मेन और वेटिंग लिस्ट में नाम है 6 अगस्त तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा देना, फीस जमा करवा देना। ई-मित्र पर फीस जमा होगी, लेकिन उससे पहले कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से फीस जमा होगी, तो अपना जो फॉर्म आपने प्रिंट करते भरते टाइम जो प्रिंट मिला था उसके 2-3 फोटोकॉपी आपके संभाल के रखो। 3-4 साल काम आने वाला है आने वाले समय में, उसी से आपकी आने वाले समय की फीस भी भरी जाएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद सवाल है कि भी जिसका मैन से और वेटिंग से कंफर्म होके आएगा। देखो, जिसका मैन में है डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवा देगा उसका तो कंफर्म है कि भाई उसका तो नाम आएगा लिस्ट में। लेकिन जो वेटिंग है, वेटिंग भी बहुत लंबी है, 500-600 नंबर तक वेटिंग है, तो क्या सारी सीटें कंफर्म होंगी? क्या सारी नहीं होंगी, जिस हिसाब से सीटें खाली रहेंगी। अब मेन लिस्ट में भी क्या होता है भैया, कोई विद्यार्थी 2 कॉलेजों से फॉर्म लगाया हुआ होता है, किसी का और कहीं एडमिशन हो रखा है, किसी का CUT में जाने का विचार है। ऐसे बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर वो एडमिशन की सोचता है, या फिर उसका अन्य कहीं और रुझान हो गया, उसको BSc नर्सिंग करना है या फिर अन्य कोई चीज ऐसी करनी है जिसकी वजह से उसको सीट खाली छोड़नी पड़ रही है। उसके BSTC में अच्छे नंबर आ गए, उसको लगता है कि मेरे को BSTC करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं सीट खाली छोड़ेंगे, इसलिए फिर वो वेटिंग कंफर्म होती जाएगी। ये ध्यान रखें। और पता कब चलेगा? 8 अगस्त 2024 को मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट से कंफर्म की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये ऑनलाइन नहीं आएगी, ठीक है, इसको आप घर बैठे नहीं देख सकते।
बस इसमें है कि भी मैसेज पहुंच जाए आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैसेज डिपार्टमेंट तो देता है कि पहुंचे सबके पास में, लेकिन मैसेज पहुंच नहीं पाता है, काफी प्रॉब्लम आती है टेक्निकल वगैरह, इस वजह से मैसेज नहीं पहुंच पाता। तो काफी विद्यार्थी ये ना कहें कि भाई मैसेज नहीं आया मेरे पास में, अपने कॉलेज में लगेगी 8 तारीख का बोल रखा है, 8 तारीख को शाम को, नहीं तो 9 तारीख को आपको कंफर्म लिस्ट वहां पे देखने को मिल जाएगी। नहीं तो फिर अपने जो नोडल ऑफिसर है कॉलेज के, वहां से कंफर्म कर लेना कि आपका नाम कंफर्म हुआ है नहीं हुआ। नहीं हुआ तो भैया ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेना, जिसका भी कंफर्म ना हुआ ना, फीस थोड़े दिनों में अकाउंट में आ जाएगी। प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण व विषय आवंटन, देखो सब्जेक्ट को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट आवंटन के बाद में आपको बदलना है क्या, जो भी कॉलेज से दिया गया है किस हिसाब से दिया जाता है, उन सभी चीजों को लेकर एक वीडियो बना देंगे। अभी समय इसमें 10 अगस्त को यह पता चलेगा आपको कि भाई क्या नाम है, कब आपका सब्जेक्ट अलॉटमेंट हो रहा है, ठीक है। आपने भरे होंगे ना, आप अलग अलग चॉइस भरे थे आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अलग उस तरीके से, तो वो चीजें हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। जिसकी अच्छी परसेंटेज है, जो मांगा है वो मिल जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस पे, ठीक है। महाविद्यालय में स्नातक पाठ प्रथम का शिक्षण कार्य यानी क्लासेज आपकी 10 अगस्त से शुरू होंगी, जहां पे पहले कहा गया था कि 1 अगस्त से शुरू कर देंगे, इसको 10 दिन और बढ़ा दिया गया। सेशन लेट हो रहा है, लेट होता रहेगा, ये आदत है, पुरानी आदत है, आदतें होती रहनी चाहिए। देखो ठीक है, ये बातें होगी किससे रिलेटेड, जो पहले की प्रोसेस है, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे भैया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट बढ़ा दी भैया, बता दिए भैया। फाइनल एडमिटेड लिस्ट बता दिए भैया 8 अगस्त को आएगी। खाली सीट फॉरम नोटिस जारी, क्या है प्रक्रिया, आप चलते हैं इस पे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक सवाल क्लियर करेंगे भैया, ज्यादा सवाल बनेंगे ही नहीं, और एक एक चीजों को देखते जाएंगे तो आराम से इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। चलो भैया, अब वे विद्यार्थी, देखो इस प्रोसेस पे कौन जाएगा, श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम, इस प्रोसेस पे कौन पहुंचेगा उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। वे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म लगाया मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में, जिसका नाम आ गया, मतलब कि मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है, वे विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करवा देंगे। नहीं करवाते हैं तो वो एडमिशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। एक जिसका मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में नहीं आया, वो भी इस लिस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, वो भी बाहर हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। अब वे विद्यार्थी जिसकी कैटेगरी की सीटें खाली हैं, यानी कैटेगरी SC ST OBC जनरल, अब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया कि हर कॉलेज में सीटें खाली हों, ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ कॉलेजों में खाली रहती हैं, अब उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई उस स्पेशलिस्ट कॉलेज के लिए नोटिस निकाल दिया जाए। 500 कॉलेज हैं, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के तहत 500 कॉलेज है, 500 प्लस ही कॉलेज है। अब उन कॉलेजों में किसी कॉलेज की सीटें खाली रहेगी तो नोटिस तो वही आएगा, यहां पे डलेगा भाई नोटिस, तो उसकी प्रोसेस तो वही रहेगी। लेकिन अब उस कॉलेज में यह भी देखना पड़ेगा कि BA BSc BCom अगर उसमें अवेलेबल है, BA BSc BCom की जो सीटें होती हैं उसमें जरूरी नहीं है कि BA में जनरल की सीट खाली हो, जरूरी नहीं उसमें SC की सीट खाली हो, जरूरी नहीं उसमें ST की खाली हो, BCom की बहुत कॉलेजों में खाली रह जाती हैं। सपोज दैट किसी कॉलेज में BCom की खाली है तो केवल उसके BCom के भरे जाएंगे। अब BCom में भी क्या पता उसकी EWS की सीटें खाली हैं, जनरल की नहीं है तो केवल EWS का फॉर्म भरा जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, खाली सीटें केवल कैटेगरी वाइज रहेंगी, ये ध्यान रखो। यहां पे पहले लिखा गया है, देखो वर्ड एक जो लिखा गया है उसको समझो। यहां पे एक वर्ड लिखा गया है श्रेणीवार, श्रेणीवार जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कैटेगरी वाइज, जिस कैटेगरी की सीटें खाली हैं उसके ही फॉर्म आप भर पाएंगे। अब मैं सपोज दैट कि भाई कोई विद्यार्थी ये कहे कि मैं जनरल का विद्यार्थी हूं, अब मैं BSc में मेरी 90% बन रही है, मेरा पहले नाम नहीं आया, अब मैं फॉर्म खाली सीटों पर लगा सकता हूं क्या? अब भैया जिस कॉलेज के लिए आप फॉर्म लगाना चाहते हैं ना, उसमें पहले कंफर्म करो कि आपकी जनरल की सीटें वहां पे खाली है या नहीं। अभी पता कैसे चलेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि अभी पोर्टल देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा किस हिसाब से ना, क्योंकि जब 10 तारीख को जब शुरू होगा ये फॉर्म जो है 8 अगस्त को शुरू हो जाएगा खाली सीटों वाला। उस दिन मैं वीडियो भी बना दूंगा और फॉर्म भर के भी बता दूंगा कैसे भरना है, ठीक है। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिन फ्री फॉर्म चलेगा, 8 अगस्त से 16 अगस्त तक फॉर्म चलेगा भैया। फिर उन पे अलग से लिस्ट आएगी, 17 अगस्त को लिस्ट देखने को मिलेगी, यहाँ पे रिक्त स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 20 अगस्त को इस पे लिस्ट आएगी। यानी 8 अगस्त से 16 अगस्त तक तो खाली सीटों वाले फॉर्म भरे जाएंगे, जिस भी कैटेगरी की सीट खाली रहेंगी जिस कॉलेज की, ठीक है। रिक्त स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 20 अगस्त को होगा। फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फीस जमा हो जाएगी, फिर उनके सब्जेक्ट अलॉट हो जाएंगे और इस हिसाब से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ये अपडेट है उनके लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस नोटिस को अच्छे से समझिए, श्रेणीवार वाले को एक लाइन में समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। खाली सीटों पर फॉर्म कौन लगा पाएगा? प्रदेश के सरकारी कॉलेज BA BSc BCom एडमिशन UG में खाली सीटों पर फॉर्म एडमिशन के लिए कौन लगा पाएगा? वे विद्यार्थी जिन कॉलेज में आप फॉर्म लगाना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप हैं भैया, उस कैटेगरी की, उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म लगाना चाहते हैं वहां पे सीट खाली होनी चाहिए, तो ही आप फॉर्म लगा पाएंगे।
समझ में आई बात? यानी कि आपके कैटेगरी की आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म लगाना चाहते हैं वहां पे सीटें खाली होनी चाहिए तो ही आप लगा पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि सभी कैटेगरी की सभी सब्जेक्ट्स में सीटें खाली हों, कुछ ही सब्जेक्ट्स की सीटें खाली होती हैं। जैसे कि बीकॉम में खाली देखने को मिलता है, बात करें SC ST की कुछ सीटें खाली होती हैं, EWS की भी कुछ सब्जेक्ट की सीटें खाली होती हैं, लेकिन OBC की खाली होना, जनरल की खाली होना ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है भैया। तो आने वाले समय में यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं बता देता हूँ अभी कि कैसे आपको चेक करना है। तो ये अपडेट है भैया, 8 अगस्त से 16 अगस्त तक आपको फॉर्म लगाना है खाली सीटों पर, जो भी उसके लिए एप्लीकेबल होगा, जिसकी कैटेगरी की सीटें खाली रहे। अब जितने भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए, कहीं कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जिन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया करवा लेना भैया। फाइनल एडमिटेड लिस्ट 8 अगस्त को आएगी, जिसका भी एडमिशन कंफर्म होगा बहुत बहुत बधाई उसको, जिसका नहीं होगा वो अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेना और कहीं एडमिशन का आप सोचेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। दूसरा बात करें, खाली सीट फॉर्म के लिए नोटिस आ गया, प्रक्रिया का मैंने बता दिया, फॉर्म फिर से भरा जाएगा, लेकिन भर वही सकेंगे जिसकी सीट कैटेगरी की सीटें खाली होंगी, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म लगाना चाहते हैं। तो ये सभी अपडेट्स थी प्रदेश के सरकारी कॉलेज से रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया। अब जिसका भी एडमिशन हो चुका है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है आने वाले समय के लिए बेहतर ट्राई करें भैया, थोड़ा सा पढ़ाई पे अच्छा फोकस करते, अच्छी परसेंटेज बनती तो ज्यादा प्रयास आपका कर सकते थे। या जिन्होंने फॉर्म नहीं लगाया वो तो गलती थी भैया उनकी, है ना। तो ध्यान रहे, ये अपडेट्स हैं यहाँ पर प्रदेश के सरकारी कॉलेज को लेकर। आने वाले समय में चैनल पर लगातार अपडेट्स देखने को मिलेंगी। आज एक वीडियो और अपलोड होगा, शाम तक या कल तक आपको अपलोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आया आप रेगुलर विद्यार्थियों के लिए कि भैया स्ट्रिक्ट नोटिस है, सभी योजनाओं से बाहर हो जाएंगे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब जिसको पता चला है कमेंट कर देना कौन सा नोटिस है, बहुत जल्द उस पर डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लिया करें, बहुत इजीली आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पर। सवाल लिखें, उससे पहले आपका फॉलो होना चाहिए, ध्यान रखिए उस आईडी को। इंस्टाग्राम अपना कोटपुतली एजुकेशन के नाम से फॉलो करेंगे और उसके बाद में सवाल लिखेंगे और 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाता है, आराम से मिलता है भैया। बहुत से लोगों को यहाँ पर जवाब मिला है, वो यहाँ पे कमेंट कर दें कि भी जवाब मिलता है। जिन्होंने फॉलो नहीं कर रखा होगा उनको जवाब नहीं मिला होगा। ठीक है, ये बातें इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे आपको बता दिया। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।